Hello friends and my dear students, welcome to our channel. NCERT solution for class 10th English first flight chapter first a letter to God textual exercise. ओरल कॉम्प्रिहेंशन में चेक है पेज नंबर 5 पे। क्वेश्चन आंसर को हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हम कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड फॉर, इसका आंसर यहाँ पर रहेगा लेंचो होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन। लेंचो को किस चीज़ की आशा थी? तो लेंचो को पानी की आशा थी जो कि वर्षा के रूप में आए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो नए सिक्के हैं? तो आंसर होना चाहिए ही सेड दिस बिकॉज, उसने ऐसा कहा क्योंकि हिज क्रॉप रियली नीडेड रेन फॉर बीइंग ए गुड हार्वेस्ट। पानी की या रेन की उसको आवश्यकता थी उसकी फसल को, ताकि उसकी फसल जो है वो अच्छी रहे। गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल। सो व्हेन इट रेन्ड, इसलिए जब वर्षा हुई, ही सा इट द फॉर्म ऑफ न्यू कॉइन्स, इसलिए उसने उस वर्षा की बूंदों को नए सिक्कों का कहा। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। वर्षा कैसे चेंज हुई और लेंचो की फील्ड को, उसके खेतों को क्या हुआ? द रेन चेंज इनटू ए हेल स्टॉर्म, वर्षा ओलावृष्टि में परिवर्तित हुई। हेल्स फेल ऑन हाउस, घर पर ओले गिरे। द गार्डन, बगीचे में गिरे। द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड, द डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड कम्प्लीटली, उसने लेंचो की जो फील्ड थी, उसके जो खेत थे, उनको पूरे तरीके से नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचो की फीलिंग क्या थी जब हेल मीन्स ओलावृष्टि जो है वह रुक गई थी। ठीक है, तो आंसर है लेंचो फेल्ट कम्प्लीटली ब्रोकन, लेंचो पूरी तरीके से टूट चुका था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, हेल मीन्स जो ओलावृष्टि हुई थी उसको हम कह सकते हैं, उसने कुछ नहीं बचाया। ही फेल्ट दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, और उसे ऐसा महसूस हुआ या उसने ऐसा महसूस किया कि उस वर्ष उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो अगला क्वेश्चन है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में पेज नंबर 6 पर। पहला क्वेश्चन दिया गया है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो को किस पर श्रद्धा थी या किस पर विश्वास था? व्हाट डिड ही डू, और उसने फिर क्या किया? इसका आंसर है लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान पर विश्वास था, श्रद्धा थी। ही फेल्ट दैट गॉड्स आईज सा एवरीथिंग, उसे ऐसा महसूस हुआ कि भगवान सब कुछ देखता है, अपनी आंखों से सब कुछ देखता है। ही रोट अ लेटर टू गॉड, फिर उसने भगवान को एक पत्र लिखा, लेटर टू गॉड। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें। हु रीड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा? तो जब हमने स्टोरी को अच्छे से पढ़ा तो उस समय हमने देखा था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इस लेटर को पढ़ा था। ठीक है, तो देखते हैं द पोस्टमैन एंड पोस्ट मास्टर रीड लेंचोस लेटर। पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर जो थे उन्होंने लेंचो के पत्र को पढ़ा था जो कि गॉड को लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। लेटर को या पत्र को पढ़ने के बाद में पोस्ट मास्टर ने क्या किया? द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो बाय सेंडिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद की भगवान के जगह पर, बिहाफ ऑफ गॉड। लेंचो हैड रिटन ए लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम विथ मनी। लेंचो हैड रिटन ए लेटर, लेंचो ने पत्र लिखा था और जिसमें उसने मांग की थी कि भगवान उसकी मदद करे। ठीक है, द पोस्ट मास्टर डिडेंट वांट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, पोस्ट मास्टर ये नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास या भगवान पर जो उसकी श्रद्धा है ना, फेथ है, कंप्लीटली बिलीफ, जो कंप्लीट बिलीफ होता है उसको बोलते हैं फेथ इन। तो भगवान पर उसकी जो इतने श्रद्धा है, उसका इतना विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, वह डगमगाए नहीं। सो ही कलेक्टेड मनी एंड सेंट लेंचो, इसलिए उसने मनी, पैसों को कलेक्ट किया और लेंचो को भेज दिया। ठीक है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 1 है
पेज नंबर 7 पर देखिएगा आप अपनी बुक में, है ना, फर्स्ट फ्लाइट पे। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ जब उसने अपने पत्र में पैसे देखे। ओबियसली बात है कि यदि आप भगवान के पास कोई लेटर लिखें, लेटर टू गॉड लिखें, और उधर से यदि पैसे आ जाएं तो जनरली जो ह्यूमन बीइंग या कोई भी इंसान रहता है वो आश्चर्यचकित होता है। तो क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ था? तो देखते हैं इसका आंसर। नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी। लेंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ था जब उसने पत्र में पैसे देखे। इट वाज बिकॉज ही हैड फुल फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको भगवान पर पूर्ण विश्वास था। ही न्यू दैट गॉड सा एवरीथिंग इवन इन वंस कंसाइंस। उसे पता था, और पता ही नहीं, वो अपने अंतःकरण से, अपनी आंतरिक आवाज़ से जानता था, अपने अंदर से, अंतरात्मा से जानता था कि भगवान सब कुछ देखता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट मेड हिम एंग्री। हिम मतलब कौन है यहाँ पर? हिम मतलब लेंचो है। लेंचो को गुस्सा क्यों आया, क्रोध क्यों आया? लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस। लेंचो ने भगवान से प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट की थी कि उसे 100 पेसोस भेजें। बट गॉड सेंड हिम ओनली 70 पेसो, परंतु भगवान ने उसे सिर्फ 70 पेसोस भेजे। इट वॉज नॉट गुड ऑन गॉड्स पार्ट, है ना। उसे इस बात का गुस्सा हुआ कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते। दिस मेड हिम एंग्री, इसलिए वह गुस्सा हुआ। पेज नंबर 7 पर थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हु डज लेंचो हैव कम्प्लीटली फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। लेंचो को भगवान पर पूर्ण विश्वास था। विच सेंटेंस इन दिस स्टोरी टेल यू दिस, इस कहानी में कौन से ऐसे वाक्य हैं जो इस बात को बताते हैं? तो देखते हैं। लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन, लेंचो को भगवान पर पूर्ण विश्वास था। द सेंटेंस आर, और वाक्य हैं, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। दोज आइज सी एवरीथिंग, दोज आइज सी एवरीथिंग, उसकी आंखें सब कुछ देखती है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, कि अपने अंदर या किसी के अंतःकरण में क्या चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे? वाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड, और उसने उस पत्र पर साइन के रूप में गॉड क्यों लिखा? तो आंसर है, द पोस्ट मास्टर डजंट वांट दैट लेंचो फेथ इन गॉड शुड ब्रेक। पोस्ट मास्टर ये नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास भगवान पर जो है वो टूटे, मतलब लेंचो का विश्वास टूटे। इन फैक्ट, वास्तव में, फील्स प्राउड दैट लेंचो हैज सच ए ग्रेट फेथ इन गॉड, और उसे इस बात का गर्व था कि लेंचो का भगवान पर संपूर्ण विश्वास है। ही साइंस द लेटर अगेन टू कीप लेंचोस फेथ इन इंटैक्ट। उसने इसलिए लिखा ताकि भगवान पर जो उसका विश्वास है वो बना रहे। इफ़ ही डजेंट डू सो, यदि वो ऐसा नहीं करता, लेंचो माइट थिंक डिफरेंटली, तो लेंचो हो सकता है कुछ अलग सोचने लग जाता। हिज फेथ इन गॉड मे सेक, भगवान पर जो उसका विश्वास है हो सकता है वो डगमगा जाता। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई एंड वाई नॉट। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड, क्या लेंचो ने इस बात का पता लगाने का प्रयास किया कि उसको जो पैसे भेजे हैं वो किसने भेजे हैं? यदि पता लगाने की कोशिश की तो क्यों, और नहीं की तो क्यों? लिखिए, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। लेंचो ने इस बात का पता लगाने का प्रयास नहीं किया कि उसको पैसे किसने भेजे हैं। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको भगवान पर संपूर्ण विश्वास था कि भगवान ने ही भेजे हैं। ही देयरफॉर डिडंट बॉदर अबाउट द सेंडर, उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि भेजने वाला कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। वह कौन था जिसने लेंचो के बचे हुए पैसे रखे? व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, आयरनी का अर्थ होता है व्यंग।
तो इस सिचुएशन में क्या व्यंग्यात्मक बात हुई थी? रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट, एन आयरनी सिचुएशन इज स्ट्रेंज और एम्यूजिंग बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने जो उम्मीद की थी उससे अपोजिट हुआ था, विपरीत हुआ था। तो आंसर होगा लेंचो थिंक्स दैट द रेस्ट ऑफ द मनी हैज़ बीन टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स। लेंचो का ये मानना था या उसने ये सोचा था कि उसके बचे हुए जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने लिए हैं। द आयरनी इन द सिचुएशन इज़ दैट द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल कंट्रीब्यूट मनी फॉर लेंचो। और आयरनी की यदि इस सिचुएशन की बात करें तो वो जो पैसे इकट्ठे किए थे वो भगवान ने नहीं, वह उन एम्प्लॉयज़ ने ही कंट्रीब्यूट करके लेंचो को भेजे थे। येट ही लुक्स एट देम एज क्रूक्स, और इसीलिए उन्हें उस लेंचो ने उनको, मतलब जो एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के, उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहा था। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बदमाशों का झुंड। ठीक है, यस क्या हो रहा है आंसर? यस, देर आर स्टिल पीपल लाइक लेंचो इन द वर्ल्ड। हाँ, लेंचो जैसे लोग अब भी इस दुनिया में हैं। ही इज सच ए पर्सन हु कैन गो टू एनी एक्सटेंट इन हिज फेथ इन गॉड। इस प्रकार के व्यक्ति, लेंचो जैसे व्यक्ति जो भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, वो किसी भी काम को कर सकते हैं, है ना, मतलब किसी भी काम को करने की इच्छा रख सकते हैं। ही इज रेसोल्यूट, डिटरमाइंड एंड फर्म, है ना, वह काफ़ी दृढ़ संकल्पी व्यक्ति था। लेंचो इज आल्सो नेव, नेव मीन्स होता है भोला भाला। स्टूपिड, मूर्ख भी था, और कॉमिकल भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। देर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी। इस स्टोरी में दो प्रकार के विरोध या कॉन्फ्लिक्ट्स बताए गए हैं बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर, प्रकृति और मानव में, एंड बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्फ। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलिस्ट्रेटेड? इन कॉन्फ्लिक्ट्स को किस प्रकार से वर्णित किया गया है? ठीक है, आंसर होगा दिस कॉन्फ्लिक्ट्स आर इलिस्ट्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉइंग। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, हेलस्टॉर्म मीन्स ओलावृष्टि के कारण जो उसकी फसल बर्बाद हुई है ना, उसको ही थिंक्स ऑफ गॉड, वो भगवान के बारे में सोचता है, एंड राइट्स ए लेटर टू हिम फॉर हेल्प, और भगवान को पत्र लिखता है मदद के लिए। द अदर कॉन्फ्लिक्ट इज इलिस्ट्रेटेड बाय लेंचो। दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट था वो लेंचो के बारे में था, ये लेंचो द्वारा किया गया। इट इज़ इन हिज नॉट बिलीविंग इन द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स ऑनेस्टी, क्योंकि उसने पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनकी ईमानदारी पर विश्वास नहीं किया। ही थिंक्स देम क्रुक्स एंड डिसऑनेस्ट पर्सन, इसलिए वह उनको क्रुक्स कहता है, बंच ऑफ क्रुक्स कहता है, बदमाशों का झुंड कहता है, और उनको बेईमान कहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने क्लास 10th इंग्लिश में चैप्टर नंबर 1 लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर विद हिंदी एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं। और अभी जो क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, मतलब ये मेरे ख्याल से आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सफिशियंट है। लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि ये जो बाकी के क्वेश्चन जैसे थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज वगैरह ये भी आपको चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, ताकि वह भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। लेसन्स और पोएम के हिंदी एक्सप्लेनेशन यदि आप चाहते हैं तो उनको मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, और उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो उन वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स को इस बात के लिए इंटीमेट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगैन।